हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, पीएलसी की न्यू ट्यूटोरियल सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में मैं पुश बटन्स को ही कवर करूंगा जो हम लोग पहले करते आ रहे थे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो पेंडिंग हैं और हम उनको पहले कवर करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट सेशन से कोशिश करूंगा कि टाइमर्स को स्टार्ट करूं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, जो एक बेसिक मैं आपको शो करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट, ये है क्वेश्चन नंबर 8। मोटर कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड फ्रॉम एनी ऑफ द 3 लोकेशंस। ये क्वेश्चन है। देखा जाए तो एक बेसिक सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो अगर हम लोग आपको एक व्यू दिखा देता हूँ मैं। कुछ ऐसा है, ये 3 लोकेशंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3 और एक मोटर है। इस मोटर को हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं लोकेशन 1, लोकेशन 2 और लोकेशन 3 से। मतलब लोकेशन 1 में भी एक स्टार्ट बटन है और एक स्टॉप बटन है। लोकेशन 2 का अपना स्टार्ट स्टॉप है और लोकेशन 3 का अपना स्टार्ट स्टॉप है। तो मैं कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। मीन्स ये मान लीजिए स्टार्ट 1 है तो इसको स्टार्ट 1 से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं स्टार्ट स्टॉप 2 से स्टॉप कर सकता हूँ, स्टॉप 3 से भी स्टॉप कर सकता हूँ। और अगर ये मान लीजिए मोटर बंद है तो मैं लोकेशन 2 के स्टार्ट से, यानी कि स्टार्ट 2 से स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर स्टार्ट 2 से स्टार्ट करूँगा तो मैं स्टॉप 1 से भी कर सकता हूँ, स्टॉप 2 से और स्टॉप 3 से किसी से स्टॉप कर सकता हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग 3 लोकेशन से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं से भी स्टॉप कर सकते हैं। किसी लोकेशन से स्टार्ट है तो दूसरे लोकेशन से स्टॉप कर सकते हैं और किसी लोकेशन से स्टॉप है तो दूसरे लोकेशन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं उस मोटर को। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन के लिए हम लोग अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन करना आप लोगों को आता ही है, मैं पहले भी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा स्टार्ट के लिए। तो स्टार्ट 1 सिंपल बेसिक प्रोग्राम है पुश बटन का। तो I1:0.0/0 ये है आपका एक एड्रेसिंग, ठीक है ना। तो हम इसको देते हैं स्टार्ट 1। तो उसको हमने स्टार्ट 1 दे दिया और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि विजिबल हो जाए। स्टार्ट 1 को हम लोग लैच कर देते हैं। ये हमने लैच कर दिया और ये हमारे आउटपुट हमारी सिर्फ मोटर है। तो ये एड्रेसिंग मोटर की दे दी आपने, मोटर, और मोटर को ही हमने लैच कर दिया, ठीक है। तो हम मोटर को लैच कर देते हैं और यहीं पे हम लोग एक स्टॉप भी बना देते हैं, ठीक है। तो स्टॉप यहाँ पे लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं स्टॉप। चलिए आगे लगा देते हैं, ये करते हैं स्टॉप। तो I1:0.0/1, तो ये हमारा हो गया स्टॉप 1, हमारा स्टॉप 1 हो गया। तो ये बेसिक हमारा एक लोकेशन का प्रोग्राम बन गया है। अब दूसरे लोकेशन का प्रोग्राम बनाने के लिए हमको सेकंड रंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास मोटर एक है, हमारे पास एक ही आउटपुट है। तो हम उस आउटपुट को बार बार अलग अलग रंग में नहीं ले सकते, रिपीट नहीं कर सकते। तो हम लोग इस प्रोग्राम के पैरेलल में ही दूसरा स्टार्ट बना देंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टार्ट 2 जो है उसको ले लेंगे, I1:0.0/2। तो इसको हम लोग स्टार्ट 2 बना देंगे, स्टार्ट 2, ठीक है ना। तो एक हम लोग स्टॉप 2 बना देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्टॉप 2,
और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टार्ट 3 पैरेलल में। तो ये हो गया आपका स्टार्ट 3 और सीरीज में हम एक स्टॉप दे देंगे। स्टॉप 3। तो ये बेसिक सा प्रोग्राम है इसका। आप देखेंगे क्योंकि जो ये क्वेश्चन है, आप देखेंगे क्वेश्चन तो लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, 3 लोकेशन में 3 स्टार्ट हैं, 3 स्टॉप हैं और एक मोटर है। तो बेसिकली हम देखा जाए तो किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ईदर फ्रॉम स्टार्ट 1 और फ्रॉम स्टार्ट 2 और फ्रॉम स्टार्ट 3, ठीक है ना। तो किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग तीनों को हमने पैरेलल में लगा दिया है। डाउनलोड कर लेते हैं इसको और रन कर लेते हैं। आप इसको फोर्स ऑन कीजिए, फोर्स ऑफ कीजिए, तो आपका मोटर स्टार्ट हो गई है। अब आपने स्टार्ट 1 से स्टार्ट की है, तो आप स्टॉप 1 से या स्टॉप 2 से या स्टॉप 3 से किसी भी स्टॉप कर सकते हैं। लेट्स सी, हम स्टॉप 3 से करते हैं। फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ, देखिए मोटर ऑफ हो गई है। अगर हम स्टार्ट 2 से ऑन करते हैं तब भी आपकी मोटर ऑन हो गई और आप किसी भी स्टॉप से स्टॉप कर सकते हैं। लेट्स डू इट फ्रॉम स्टॉप 1। स्टॉप 1 से आपकी मोटर स्टॉप हो गई है। अगर स्टार्ट 3 से करते हैं आप तब भी आपका मोटर ऑन हो गई है और स्टॉप 2 से आप बंद कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉप तीनों सीरीज़ में है तो वो कोई भी जो लैच होगा, चाहे वो स्टार्ट 1 से लैच हुआ है, चाहे स्टार्ट 2 से हुआ है, चाहे स्टार्ट 3 से हुआ है, किसी से भी वो जो मोटर लैच हुई है उसको वो अनलैच कर देगा। तो ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन है फॉर दिस बेसिक सा प्रोजेक्ट जो मैंने आपको शो किया है। तो इसका बेसिक सा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी मैं क्वेश्चन नंबर पहले मैं 10 लेना चाहता हूँ सीधे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, व्हेन फर्स्ट पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट ए गेट्स ऑन, व्हेन सेकंड पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट बी सी गेट्स ऑन, इफ आउटपुट ए एंड आउटपुट सी गेट्स ऑन then output D also gets on. If third push button is pressed, output A gets off. When stop push button is pressed, all output gets off. तो ये जो क्वेश्चन है सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने स्टेप वाइज करते जाना है। पहली लाइन पढ़ना है और उसका सोल्यूशन बनाना है। तो पहला लाइन है, व्हेन फर्स्ट पुश बटन प्रेस्ड आउटपुट ए गेट्स ऑन। पहला पुश बटन प्रेस करने पे आउटपुट ए आपकी ऑन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन को हम लोग पहले डिलीट कर लेते हैं, फाइल ही नहीं ले लेते हैं। पहला पुश बटन प्रेस करने पे आउटपुट ए गेट्स ऑन। तो लेट्स मेक इट, तो इसको हम लोग फर्स्ट पुश बटन बना देते हैं। तो पहला प्रेस करने पे आउटपुट ए ऑन होगी, तो इसको आउटपुट ए बना देते हैं। तो ये है हमारा आउटपुट ए। तो पुश बटन है तो हमें लैच बनाना पड़ेगा। सिंपल आप लैच बना दीजिए और ए की एड्रेसिंग को आप कॉपी कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका ये लैच बन गया। तो पहला पार्ट बन चुका है कि व्हेन फर्स्ट पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट ए गेट्स ऑन, व्हेन सेकंड पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट बी सी गेट्स ऑन। सेकंड प्रेस करने पे बी और सी ऑन होंगे। तो हम लोग इसको सेकंड लाइन पे बना लेते हैं, सेकंड रंग में। सेकंड पुश बटन, तो इसकी एड्रेसिंग दे देते हैं I1 कॉलन 0.0/1 दे देते हैं। इसका नाम देते हैं सेकंड पुश बटन। सेकंड प्रेस करने पे बी और सी दो आउटपुट्स ऑन हो रही हैं, तो हमें दो आउटपुट लगानी है। तो दोनों डेफिनेटली पैरेलल में लगेंगी। तो हमने दो आउटपुट्स ले ली। तो इस पर हमने O0/1 इसको हम लोग बी दे देते हैं, बी दे देते हैं और इसको हम लोग आउटपुट सी दे देते हैं।
और लैच हम किसी का भी ले सकते हैं, बी और सी में से किसी का भी आप लैच ले लीजिए, दोनों का लेना चाहते हैं दोनों का भी ले सकते हैं, पर मैं भी सिर्फ बी का लैच ले लेता हूँ। तो ये बी का लैच मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अभी तक यहाँ तक हमारा प्रोग्राम हो गया है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि वेदर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सिंपल सा ऑप्शन है, अभी तक का सिंपल प्रोग्राम है ये। फोर्स ऑन फोर्स ऑफ किया आपने तो आपका ए ऑन हो गया, फोर्स ऑन फोर्स ऑफ किया तो आपका बी और सी ऑन हो गया। सिंपल है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। यही था हमारा अभी तक का जो प्रोग्राम हमने रीड किया है। नेक्स्ट इज इफ़ आउटपुट ए एंड सी गेट्स ऑन देन आउटपुट डी ऑल्सो गेट्स ऑन। अगर आउटपुट ए और सी ऑन होगा तो डी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो मतलब कि ए और सी के लिए कोई इनपुट की कंडीशन नहीं है, सॉरी डी के लिए कोई इनपुट की कंडीशन नहीं है, डी के लिए आउटपुट की कंडीशन है कि अगर ए आउटपुट और सी आउटपुट ऑन होगी तो डी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ओके, तो हम लोग आउटपुट ए और आउटपुट सी और आउटपुट डी, आउटपुट ए अगर ऑन होगी तो ये है हमारी आउटपुट ए है, और आउटपुट सी ऑन होगी तो आउटपुट डी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो हम लोग इसको आउटपुट डी दे देते हैं। आप देखेंगे ए एंड सी, तो ए एंड सी है तो दोनों में एंड है तो सीरीज में लगा दिया हमने। तो ए एंड सी गेट्स ऑन देन आउटपुट डी गेट्स ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है इफ थर्ड पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट ए गेट्स ऑफ। आप थर्ड प्रेस करने पे आपका ए बंद हो जाना चाहिए। तो थर्ड से एक बंद हो रहा है तो इसका लैच ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड पुश बटन बना देते हैं, i1:0.0/ आपको 2 दे देते हैं, तो इसको ले देते हैं थर्ड पुश बटन। थर्ड प्रेस करने पे आपका ए बंद हो जाएगा। ठीक है ना। और चलिए पहले डाउनलोड करते हैं एक बार। फोर्स ऑन फोर्स ऑफ, फर्स्ट प्रेस किया ए ऑन हो गया, यहाँ पे भी ए ऑन हो गया है। सेकंड प्रेस करने पे बी और सी ऑन हुआ, और बी और सी ऑन हुआ तो ए और सी जैसे ऑन हुआ डी ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। थर्ड प्रेस करने पे आपका ए बंद हो जाएगा। परफेक्ट, ए बंद हो गया है। अब ए बंद हो गया तो अगर मैं चाहता हूँ जब ए बंद हो पर डी बंद ना हो, सपोज जब ए बंद हो गया हमारे थर्ड प्रेस करने पे पर डी फिर भी चलता रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए हमें यहाँ पे एक लैच देना पड़ेगा ताकि हमारा डी भी चलता रहे। तो हम यहाँ पे एक लैच दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लैच देते हैं ताकि हमारा जो डी है वो हमेशा ऑन रहेगा। और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि व्हेन स्टॉप पुश बटन इज प्रेस्ड ऑल आउटपुट्स गेट्स ऑफ। स्टॉप से सभी आउटपुट्स बंद हो जाएंगी। तो हम लोग सबके जो सीरीज़ में एक स्टॉप जो है सब में लगा देते हैं। i1:0.0/3, तो इसको हम लोग स्टॉप दे देते हैं। तो ये स्टॉप बटन से हम लोग को प्रोग्राम जो है सारा का सारा रीसेट हो जाएगा। स्टार्टिंग से देखते हैं। फोर्स ऑन फोर्स ऑफ, ए ऑन हो गया आपका। सेकंड प्रेस करने पे बी और सी ऑन हो जाएंगे। परफेक्ट, जब ए और सी ऑन हो गए, जब ए आउटपुट ऑन हो गया और सी आउटपुट ऑन हो गया तो डी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। थर्ड पुश बटन प्रेस करने पे आपका ए ऑफ हो जाएगा। अब ए ऑफ हो गया पर डी देखिए फिर भी ऑन है क्योंकि मैंने इसको लैच कर दिया है। और स्टॉप आप जब प्रेस करेंगे तो सारे के सारे आउटपुट्स आपकी ऑफ हो जाएंगी। तो ये है सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही। हम अब नेक्स्ट जो लेक्चर है मैं कोशिश करूँगा टाइमर्स के ऊपर बनाऊं ताकि हम लोग पुश बटन से अब हम लोग टाइमर्स के ऊपर जाएं। की प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए
और कुछ अगर आपका कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के भी कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।